तीनों को जब मन में इच्छा हुई कि हमें दूध पिलाओ नग्न होकर के, तो बच्चा बना दिया। तप का ही कारण है। तो ऐसा जीवन जीने के लिए आज भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते हमको चलना चाहिए उस मार्ग। मार्ग का ठीक अनुसरण नहीं किया तो हमारा जीवन चलता जा रहा है, वैसे चलता ही चला जाए। आइए उसी क्रम में कथा के प्रसंग को आगे जोड़ते हुए आगे को चलते हैं। उससे पूर्व हरि नाम कीर्तन 2 मिनट सब मिलकर के भगवान का कीर्तन करें, आगे की चर्चा फिर शुरू करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज, कल कथा कहाँ छोड़ी बताओ? बहुत सोते हो तुम। हाँ जी,
अनुसैया में, और तुम सोए खो। आइए 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रही थी। कथा सुनते सुनते जब देर हो जाती है तो गुरु का काम है कि शिष्यों को जगाना। इसलिए बीच बीच में मंच से साध्वी जी भी तुम्हें पूछती है। इसी क्रम में कथा को आगे कहा, महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसमें धर्म और अधर्म की चर्चा हुई, न्याय और अन्याय की चर्चा चली हो, सत्य और असत्य की चर्चा चली हो, सत्य जीत गया हो और असत्य हार गया हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे ही प्रतापी राजाओं की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, प्रहलाद, अनुलाद, सानलाद और हरलाद। एक उनकी बहन थी संगिका। आपने कथा को सुना होगा, बहुत कथाएं होती हैं, साध्वी जी की भी कथा सुन रहे हो। मैं भी उसी क्रम में थोड़ी देर आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं, सत्य और असत्य की। प्रहलाद भाई बहनों में बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। पिताजी ने जब पढ़ने योग्य हुए तो विद्यालय में, गांव में विद्यालय होते हैं, दाखिला करवाया और पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन पिता के मन में यह आया कि चल करके देखा जाए विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, पढ़ाई कैसी है और हमारा पुत्र कैसे पढ़ता है। तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, रिटायर हैं, ऐसे ही रिटायरमेंट की ओर जो विद्यालय में विद्याध्ययन कराते थे गुरुदेव, किसी कारणवश और पड़ोस में चले जाते। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, बेटा मैं अभी आता हूं और थोड़ी देर तुम शांत भाव से पढ़ना। और क्लास में एक मॉनिटर होता है, ऐसे ही प्रहलाद को नियुक्त किया। तब तक के लिए बेटा तुम देखना, सभी के लिए अनुशासन का पालन करते हुए तुमको रहना है। अब जहां का जो राजा बन जाता है, कोई भी हो, कोई सरकार हो, वो अपना नियम लागू करती है। हिरण्यकश्यप जब राजा बने तो उन्होंने एक घोषणा की अपनी प्रजा में और कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकुत इति न वार्यति मम उद्घोषयति सर्वत्र। घोषणा कर दी, आज से बगैर मेरी आज्ञा के कोई भी धर्म के कार्य नहीं करेगा, किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं करेगा, न कोई दान धर्म करेगा। किसी को करना है तो पहले मेरी आज्ञा लेनी होगी, ऐसी घोषणा कर दी। धर्म दान की कहीं भी ऐसी चर्चा चलती तो सबको भय रहता था राजा का। बड़ी परेशानी में जो राजा अत्याचार करके अपने पूर्वजों का अपमान करके कुर्सी को प्राप्त करता है, उसके हृदय के अंदर दया धर्म नहीं होता।
वो किसी का मान और सम्मान नहीं जानता, लेकिन कभी कभी उनके कुल में ही परमात्मा ऐसी संतान देता है जो भगवान का गुणगान करती है। प्रहलाद जी उसी का अंश हैं। विद्यालय में सभी को पाठ पढ़ाना शुरू किया बड़े तन्मयता के साथ और बड़े सुंदर शब्दों में प्रहलाद जी ने भगवान की प्रार्थना कराना शुरू की। प्रार्थना शुरू हुई और प्रार्थना में भगवान राम का नाम आया। जब बार बार राम का नाम आया तो वो तो गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो एक लाइन उन्होंने आगे को वर्णन की। अजब है रान हूँ भगवान तुम्हें के शेर जाऊं मैं। सस्वर वाचन जब किया, पिताजी विद्यालय को चेक करने के लिए आ रहे थे और उन्होंने जब ये लाइन सुनी तो मन तो को प्रसन्न हुआ। अगली लाइन प्रहलाद जी ने फिर बदल दी, सरल भाषा में फिर अपनी बात को कहना शुरू किया। और जब ये राम का नाम उन्होंने उच्चारण किया तो पिताजी का तभी प्रवेश हुआ दरवाजे पर और उन्होंने जाकर के देखा इधर उधर कोई अध्यापक विद्यालय में नहीं है। इतना सुंदर सस्वर वाचन कौन कर रहा है? विद्यार्थियों में आए, पूछा भाई मास्टर तुम्हारे कहाँ हैं? अब सब डरने लगे। प्रहलाद ने बड़ी हिम्मत के साथ कहा पिताजी गुरुजी पड़ोस में चले गए हैं, अभी आ रहे हैं। तो तुम ये क्या कर रहे हो? कि मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं। बड़ा बुरा लगा उनको। उन्होंने एक बात कही, रे मूर्ख एक बात बता, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरा गुणगान तो करता नहीं और जो दिखाई नहीं देता उसका गुणगान करता है, उसका तू नाम लेता है। प्रहलाद जी ने बड़े विनम्र भाव से पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिसके अंदर कुसंस्कार होते हैं वो समय पर जगने लगते हैं। बहुत समझाया लेकिन पिताजी की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा आज से मेरा गुणगान करेगा। पुत्र कहता है पिताजी संसार में सबसे बड़ा भगवान है, मैं उसका गुणगान करता हूं और करूंगा। बार बार जिद की। पिताजी ने बहुत मारा पीटा प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने गलत बात को स्वीकार नहीं की। ध्यान रखिए, अगर अनीति की बात है कोई कितना भी जबरदस्ती करे उसे नहीं मानना चाहिए। और कहीं ऐसा मौका आ जाए तो उस समय अपना काम निकालने के लिए हाँ ठीक है ऐसा कह करके फिर नीति का पालन करना चाहिए। प्रहलाद ने देख लिया पिताजी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, मानेंगे नहीं, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। पिताजी से विनम्र भाव से प्रार्थना की, लेकिन तब भी समझ में नहीं आई। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी संसार के जीवन में
जो सारे संसार को चलाता है वो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। आप तो राजा हैं, क्रोध में आकर के तलवार को उठाया और मारने को तैयार हुए। मारने को तैयार हुए तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी थोड़ा सा विचार कर। हिरण्यकश्यप कहते हैं, अच्छा मुझे विचार करने की बात कहते हो और तू विचार नहीं करता। आज तेरे भगवान को ही देखूंगा, अगर सच्चा भगवान होगा तो तुझे बचाने के लिए प्रकट हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं तो आज तेरी राधे राधे हो जाएगी। तलवार को उठाया और प्रहलाद से कहा, तू आज अपने भगवान को दिखा, अगर सच्चा भगवान होगा तो सामने प्रकट हो। प्रहलाद ने भगवान से विनम्र प्रार्थना की, भाव भरे शब्दों में। हम तुमको भी परेशानी संकट के समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रहलाद ने एक प्रार्थना की, हे प्रभु आज भगवान नाम की चीज समाप्त हो जाएगी, कोई भगवान नाम को मानेगा नहीं अगर आपने मेरी रक्षा नहीं की। इसलिए प्रभु मैं केवल ये चाहता हूं भगवान नाम की जो सत्ता है वो बनी रहे, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। केवल मेरे पिताजी जो कार्य कर रहे हैं गलत, उसे मैं चाहता हूं पिताजी आपका नाम लेना शुरू करूं। और शांत भाव से प्रहलाद बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे, भगवान को याद करने लगे। बार बार प्रार्थना की है तो तुम भी गुनगुनाया करो, पीछे पीछे साथ में बोला करो। मेरा छोटा सा घर बार हरि आ जाओ एक बार। भगवान को याद करना शुरू किया। पिताजी का क्रोध और बढ़ गया, तलवार को पूरी तरह से खींच लिया और बैठ गए और कहा, बहुत जल्दी अपने भगवान को याद कर तू। मन मन में प्रहलाद भगवान से फिर प्रार्थना करने लगे। मन में सोचते हैं कि आज पिताजी पूरे क्रोध पर हैं, अगर प्रभु आपने दर्शन नहीं दिए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। ऐसा भगवान से प्रार्थना की और जैसे ही दोबारा मन लगा करके एकाग्रचित होकर के प्रार्थना की तो भगवान कैसे आते हैं। कहते हैं कि जब जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान और देर में परीक्षा लेते, कितना ये अडेग होगा या डिगेगा। भगवान बार बार ऐसा परीक्षा कितने भक्तों के पहले ली है और लेते रहे और आज भी इस कलयुग में भी लेते रहे। तो हमें उस नियम का पालन करना चाहिए जो भगवान की भक्ति पूरी हो। भगवान ऐसा आता है
प्रहलाद ने जब प्रार्थना की, विनम्र भाव से, शांत भाव से बैठ गए, तो नरसिंह रूप धारण करके और ऐसा कहते खम्भों में से प्रकट हुए। भगवान साक्षात प्रकट हुए और प्रहलाद से कहा, बेटा तेने मेरे नाम पर इतना कष्ट सहा है, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज तू मांगना चाहता है वो मांग, मैं तेरी वही भक्ति के बदले में जो मांगेगा वही तुझे दूंगा। ऐसा प्रहलाद जी भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, आज तुमको अगर ऐसा कहीं भगवान से रास्ते में भेंटा हो जाए, मिल जाए और भगवान कहें कि मांग लो जो मांगना चाहते हो तुम, तो कोई मांगेगा धन, कोई मकान, कोई घोड़ा, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का मतलब 4 पहिए की, इस तरह भगवान से मांगेंगे। लेकिन प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। भगवान फिर कहते हैं, बेटा तेरी भक्ति से प्रसन्न हो, तू मांगना चाहता है तू मांग, वही आज तेरे लिए पूरा होगा। बहुत सोच करके संस्कार बालक जो होते हैं, साध्वी जी कल चर्चा कर रही थी संस्कार कैसे आने चाहिए। माताएं जैसे वातावरण में रहेंगी वैसा ही उन पर प्रभाव पड़ता है, और गर्भस्थ अवस्था में जैसा हमारा भाव बनता है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। संस्कार बालक ने एक ही बात कही, प्रभु एक बात बताओ मुझे, कि पूछो कि ये बताइए संसार के जीवन में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए आप क्या सजा देते हो। भगवान नरसिंह कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपनी बात कहो। कि नहीं, पहले आपने कहा है तो पहले इसी बात को बताओ। भगवान कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को तो नरक मिलता है। प्रभु नरक में क्या होता है कि तरह तरह के कष्ट मिलते हैं। प्रहलाद ने अपने दिमाग को घुमाया, कंप्यूटर को, सोचा मेरे पिताजी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और वो दीन दुखियों को बहुत परेशान करते हैं। भगवान ने मौका दिया है तो फिर मुझे ऐसा मांगना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। पिताजी के भले की कामना की बात प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के सम्मुख प्रकट की और कहा, प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी की जो बुद्धि खराब हो गई है उसे निर्बल बना दो, पावन बना दो। जब पावन बनाने की बात कही, भगवान कहते हैं प्रहलाद दूंगा तो वही तुमने जो मांगा है, लेकिन तुमने ठीक नहीं मांगा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर आप देना चाहते तो जो मैंने मांगा है उसे मुझे दो, अन्यथा कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो। कितना संस्कारी बालक था। बहन भाइयों में अब कुछ समय बाद भगवान का आशीर्वाद मिला, तो घर में किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो वहां कार्य ठीक होने लगता है। धीमे धीमे पिताजी की बुद्धि में परिवर्तन आया। भगवान ने परिवर्तन करना शुरू किया तो प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद बेटा जिस नाम को तुम लेते थे उस नाम को मुझे लेना सिखाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब तुम्हें क्या सिखाऊं, आपको बहुत चिढ़ होती है, मैंने बड़ी मुश्किल से इस चीज को पाया है, भगवान ने दर्शन दिए हैं मुझे। बार बार प्रार्थना की। यहाँ पिताजी कहते हैं कि पिता का पुत्र गुरु बना।
यहाँ प्रहलाद जी समझाते हैं, पिताजी जो कण कण में व्यापक है उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लेना चाहिए, उस राम का नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया मैं लेना नहीं जानता, तू मुझे ठीक तरीका से सिखा, कैसे भगवान का नाम लेते हैं। अब मेरी कुछ बुद्धि में सुधार आ गया। प्रहलाद जी समझाते हैं, पिताजी कैसे भगवान को याद करना चाहिए, और कहा तब कहा पिताजी हरि नाम का सुमिरन कर ले, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। पिताजी को कैसे समझा रहा है पुत्र पिताजी के लिए। अरे जिस नगरी में बास तेरा वो ठग देवों की बस्ती है, नगरी में बास तेरा वो ठग देवों की बस्ती है। मिट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी भी क्या हस्ती है। जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी भी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा यह ठग देवों की बस्ती है। मिट जा और जिसको अपना समझ रहा यह ठग देवों की बस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े फिर तेरी भी क्या हस्ती है। प्रहलाद ने पिताजी को ऐसे समझाना शुरू किया, पिताजी के नेत्र खुल गए, की आंखों की पट्टी खुल गई और कहा अब मुझे ज्ञान हो गया। यहाँ पिता प्रहलाद से कहते हैं, बेटा तैने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया, आज ज्ञान का प्रकाश हुआ है। प्रहलाद ने कहा भगवान के दर्शन किसी किसी को होते हैं, और भगवान के दर्शन जब मुझे हो गए तो भगवान प्रसन्न हुए, तो मैंने आपके जीवन को मांगा है। इसलिए आज से आप बढ़िया राज्य किया करना, प्रजा का पालन करना, और भगवान जब समय दें तो राज्य करना और तपस्या करने के लिए फिर अपने जीवन को ठीक तरह से बिताने के लिए वन में चले जाए। ऐसा पिताजी को समझाया, बात समझ में आ गई। पिता मगन हुए और प्रसन्न होकर के नाचने लगे भगवान के चरणों में और कहने लगे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद
उधर प्रहलाद के पिता भगवान का कीर्तन कर रहे, तो आपके लिए हम यहाँ कीर्तन कराने को आए हैं। आइए भक्ति के भाव से। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब जब तू कष्ट देता है भक्तों को और जब तारता है तो भव से पार कर देता है। और फिर विनम्र भाव से प्रार्थना की है, गोविंद इतना जरूर कर देना। अब तक तो प्रभु तुमने जीवन को पावन बनाया, अब मुझे पकड़कर बीच में मत छोड़ देना। तो एक लाइन से संबोधन किया विनम्र भाव से, और कैसे प्रार्थना की। प्रार्थना करने लगे, अंत में प्रसन्नता में नाचने लगे। और कैसी प्रार्थना की है, गोविंद बीच में मत छोड़ देना। तो एक लाइन से केवल प्रार्थना प्रस्तुत की। पकड़ लो हाथों बनवारी, प्रसन्न भाव से भगवान की बैठ करके प्रार्थना करने लगे। प्रभु मैंने बहुत दुराचार किया, दुष्टपन के कारण किए, जनता को परेशान किया, लेकिन मेरा उद्धार भी तुमने किया। अब मैं आपसे बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, इसे अंत में स्वीकार कर। पकड़ लो हाथों बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम हो जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम प्रसन्न होकर के बैठ करके, और अपनी तो भलाई की बात की, लेकिन अपनी जनता की भी, पूरी जनता की बात। प्रभु अब तक मेरे से जो गलती हुई उसे क्षमा करना, और संसार के सागर में मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे राज्य में जितनी भी प्रजा है,
वो संसार के सागर से पार हो जाए, ऐसा कुछ सहारा देता चलो। भगवान ने प्रार्थना सुनी, पूरा जीवन सफल हुआ। तो आइए, ऐसे विनम्र भाव से गलती हो जाती है तो हमको क्षमा याचना भी करनी चाहिए और प्रभु की बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये कथाएं जो होती हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन करके अपने हृदय में कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिए। कहीं न कहीं जाओगे तो नई बात कोई जरूर मिलेगी, तो उस नई बात को अपने जीवन में पकड़ लो, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। जैसे दावत में सब्जी अच्छी है, दही अच्छी है, पूड़ी अच्छी है, खा लेना चाहिए, और पत्थर और भोलुआ को छोड़ देते हैं, ऐसी सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए अच्छी बात को ग्रहण करें। कुछ ही समय में हमारी साध्वी जी कथा पंडाल में उपस्थित होंगी। इसी क्रम में भगवान की जो चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, तो जहां भी आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करने की कोशिश करिए। जैसे प्रहलाद जी को भगवान का ऐसा अंश प्राप्त हुआ जो दुष्ट कुल में पैदा होने पर भी अपने कुल को पवित्र कर दिया, तो हमारा भी कोई पुत्र या पुत्री ऐसा कोई हो जाता है तो उसे ये कहकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं माने। इसलिए जब जब ऐसा विचार करते तो कार्य ठीक नहीं बनता, इसलिए अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। के मार्ग पर चलने वाले खुद चलते हैं, औरों को चलाते हैं, उनका जीवन भव से पार होता है और अपने जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। आइए, ये कथा पंडाल है, हमें यहाँ केवल आनंद की ही अनुभूति नहीं करनी चाहिए, गहन अनुभूति करनी चाहिए, जिससे कि हमें क्षणिक सुख न मिले, परम सुख मिले। क्योंकि वो कन्हैया जी जिन्होंने हम तुमको यहाँ बैठाला है, वो कण कण में व्यापक हैं, हम तुम सबको देखते हैं, और जब देखते हैं तो फिर ठीक मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करते हुए चलते हैं तो हम अपना जीवन पवित्र बनाते हैं, अन्य का भी जीवन पवित्र बनाते हैं। जितने भी महान पूर्वज हुए हैं, उन्होंने धर्म के मार्ग को पकड़ा तो अपने जीवन को पवित्र बनाया है। आइए, राजा सगर ने भी इसी क्रम में, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, राजा सगर ने भी अपने संतानों की पुनर्जीवती के लिए बहुत युक्ति की, अंत में भगवान प्रसन्न हुए। उसी वंश में आगे चल करके महाराजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिनका नाम आपने सबने सुना हो। ऐसा प्रतापी राजा जिसके जीवन में इतने संकट और परेशानियां आई, लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। आइए, उनके जीवन की थोड़ी सी चर्चा पर मैं प्रकाश डालता हूं। ऐसे प्रतापी राजा को, तपस्वी राजा को भी और संकट ने, परेशानी ने नहीं छोड़ा, लेकिन हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो एक दिन वह मार्ग जरूर मिल जाता है। परीक्षित महाराज, थोड़ी सी हमारी बात को सुनो। बहन जी आ जाएंगे तो आपको पूछेंगे आचार्य जी ने क्या बताया था, कहाँ छोड़ी बात। और मैंने आपको रखाने के लिए 2 चौकीदार हैं, 9 दिन के लिए दो चौकीदार हैं, बहन जी और हम। यहां से रखाने का ही काम करते हैं। ज्ञान की बात करेंगे तब भी रखाने का ही काम है, और देखते हैं तब भी रखाने का। तो हमें तो ये मानिए आपने एक चौकीदार बना करके 9 दिन के लिए बुलाया है कि हमारे गांव में गड़बड़ झाला, अड़ोस पड़ोस में जो भी है, कुछ थोड़ा सा आपके देखने से दूर हो जाए।
और हम तो आप कहो चौकीदार कैसे, तो देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री चौकीदार है, तो हम भी चौकीदार उस प्रभु के चौकीदार है, उस कान्हा के जिसने अब बिठाया। आइए हरिश्चंद्र जी के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उनकी पत्नी रानी तारावती बहुत सुशील विभाव की महिला थी। उनके कोई संतान नहीं हुई तो बड़ी चिंता हुई। अब पति पत्नी में चर्चा चलती है, पड़ोस में भी चर्चा चलती है, ऐसे ही आपस में पति और पत्नी में वार्ता हुई। हमारे कोई संतान नहीं है, किसी आचार्य विद्वान ब्राह्मण से पूछो कोई ऐसा उपाय हो। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया वरुण जी से, और उस यज्ञ के करने से कोई ये कहे कि यहाँ हवन करते हो आचार्य जी, तुम संतान पैदा कर दो, हो जाएगी, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा बनना पड़ेगा। कल हमारी माँ साहब की चर्चा हो रही थी इसी विषय, हमको पहले बनना पड़ता है ऐसा, तो निश्चित ही भगवान हमारी भक्ति का फल हमको देते हैं। भगवान की कृपा से उनके एक पुत्र को जन्म हुआ है, जिसका नाम आपने सुना है, रोहितास। रोहितास का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे घर परिवार में हमारे तुम्हारे में कोई बच्चा नहीं होता और बच्चा पैदा हो जाए, फिर भी पुत्र हो जाए तो और प्रसन्नता होती है। राजा महाराजाओं का नियम था दान करना, शुभ अवसर पर दान करना। तो उन्होंने आपस में विचार किया, बेटे के नामकरण पर अब हमको दान करना चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए, करते तो थे ही लेकिन विशेष कार्य करने चाहिए। निमंत्रण दिया जैसे आज हम सबको देते हैं। राजा महाराजाओं को, ब्राह्मणों को, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराजा हरिश्चंद्र जी के पुत्र हुआ है, नामकरण है। हम जैसे लोगों ने सोचा तो बहुत बड़ी दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि राजा के यहाँ नाम रखने के लिए जा रहे, लेकिन भगवान कभी कभी उन सब से पहले परीक्षा लेते हैं। तैयारी हुई, नामकरण हुआ, दान की बात आती है तो आपने सुना है विश्वामित्र जी का नाम। विश्वामित्र जी भगवान के जो नियम होता है उसके अधीन आते हैं। राजा की परीक्षा लेने के लिए, नाम था चक्रवर्ती सम्राट था चारों तरफ। उस चक्रवर्ती सम्राट का नाम, दान की बात करी तो साधु महात्मा बहुत तेज होते हैं। उन्होंने कहा ऐसे दान नहीं चाहिए। कैसे? पहले 3 बार कहो, जो हम मांगेंगे वो देंगे। हरिश्चंद्र कहते हैं ऐसी क्या बात है? सूर्य टरे, चंद्र टरे और टरे जगतो व्यवहार, पे दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र जी ने कह दिया सत्य के मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा, जो कह दिया मैंने कह दिया। महात्मा जी से कहा मांगिए आप जो मांगना चाहते मांगो। मांगना शुरू किया।
कहते हैं पहले अपने खजाने की चाबी मुझे दो, जितना भी आने जाने के साधन हैं वो मेरे हवाले करो, राजपाट मेरे हवाले होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, लो महाराज। एक बात नहीं कही, वो पीछे से कही। क्या? जब सब कुछ हो गया इतना, तो पीछे से कहते भाई एक और मुझे कहना है। इतनी बात कहने के बाद क्या कहा? 60 भार सोना और मुझे देना। उन्होंने कहा महाराज कोई चिंता मत करो, मेरी यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है। अब तैयारी हुई तो महात्मा जी कहते हैं पहले सोने से शुरुआत कर। हरिश्चंद्र कहते हैं कि महाराज चाबी देना। महात्मा जी ने कहा चाबी की बात करते हो, चाबी मेरे हाथ में है, सब कुछ मुझे दे दिया तो अब तो ये मेरा हो गया, तो ये चाबी नहीं मिली। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज सब कुछ आपका है लेकिन कि कुछ नहीं। ऐसी बात जब कही तो हरिश्चंद्र कहते हैं कोई बात नहीं राजन, कोशिश करेंगे पूर्ति करने के लिए। पत्नी तारावती को बुलाया। पत्नी देखो कैसी होनी चाहिए और पति कैसा होना चाहिए, दोनों की चर्चा आपके बीच में। जब तक हमारी सात बीजी आएगी मैं आपके बीच में चर्चा थोड़ा सा करूं, कैसा होना चाहिए, दोनों ही पक्ष ठीक होने चाहिए। तारावती ने दूर से ही भांप लिया जैसे सीता जी भांप गई थी। सियाही की पिया जान निहारी। सीता जी जान गई मेरे स्वामी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही तारावती जान गई कोई संकट, कोई परेशानी है। पूछा महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बात है। सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने कोई बात नहीं, जो आप आज्ञा करेंगे वही होगा। पुत्र को बुलाया, बच्चों में खेल रहा था। बेटा रोहितास सिर पर हाथ घुमाया। हाँ पिताजी, आज तेरे जीवन का सारा खेल बिगड़ गया। और राजा ने जब ये बात कही, बेटा पिताजी की ओर देखने लगा। पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बहने। लेकिन उन्होंने कहा बेटा खेल तो बिगड़ गया, अब कुछ जो रहा है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तारावती से कहा सब कुछ चला गया, अब साधु के लिए 60 बार सोने की व्यवस्था करनी है। कैसे करनी है कि अब हम तुमको बिकना होगा। आज की नारी मना कर देगी, लेकिन अब भी हैं, ऐसा नहीं समाप्त हो गया। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ये प्रलय होना शुरू हो जाएगी। तारावती ने बड़े धैर्य से कहा पतिदेव कोई बात नहीं, तैयारी कर। चलने को तीनों तैयार हुए। राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फकीर वेश में चलने को तैयार होते हैं। और पूरी जनता प्रजा रोने लगी। चक्रवर्ती सम्राट के सामने कैसा संकट खड़ा हो गया। बार बार सब अपने मन के भावों में सोचते हैं, कह नहीं पाते। तो आइए कैसे अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके चलते हैं। और कहा प्रणाम अयोध्या नगरी रे, प्रणाम अयोध्या नगरी रे। परदेश को जाएंगे, अरे परदेश को जाएंगे। प्रणाम अयोध्या नगरी रे, परदेश को जाएंगे, अरे परदेश को जाएंगे। जिंदे रहे
पूज्य साध्वी जी कथा पांडाल में आ चुकी हैं। परीक्षित महाराज उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं का हार तैयार रहे। आगे रोने लगे चक्रवर्ती सम्राट। जन्मभूमि तुझ में रह करके बड़े आनंद पाए थे, बड़े आनंद पाए थे। जन्मभूमि तुझ में रह करके बड़े आनंद पाए थे, बड़े आनंद पाए थे। आ गया समय कभी अच्छा रे यार कर बस जाएंगे, अरे पर देश को जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट रो रो करके और प्रजा से क्षमा मांगने लगा। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। पूर्ववासी तुम भी मेरी गलती को क्षमा करना, गलती को क्षमा करना। कर्जा चुका करके आ कर बस जाएंगे, अरे पर देश को जाएंगे। परिणाम अयोध्या नगरी रे पर देश को जाएंगे, अरे पर देश को जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट प्रजा से भी क्षमा मांग रहा है और पावन मातृभूमि को प्रणाम करके जंगल की ओर चल देते हैं। सबसे क्षमा मांगते हैं, आप लौट जाओ, ऐसा प्रार्थना की और सभी लौट करके चले जाते हैं। आइए श्रद्धेय साध्वी उषा जी मंच पर आसीन हैं। पावन पवित्र वाणी से आगे की कथा उनके मुखारबिंद से सुनिए। और आज बहुत अच्छी कथा का प्रसंग है, श्री रामचरितमानस की कथा है। इनके वंश के बाद जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, रामचंद्र जी महाराज का ही रघु का वर्णन आता है, तो बहुत सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगी। आप बड़े श्रद्धा और भक्ति के भाव से बैठे हैं, ऐसे ही थोड़ा शांति से फासला ले लेकर के पीछे पीछे। जय जय श्री राधे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मयि। भद्रं कर्णैर्भीषण्यां भद्रं पश्येमावियजित्रां स्थिरंगैस्तुष्ट्वां देवैतं यदायु। श्रद्धेय साध्वी जी, आपको मैंने मंत्र बोला है और मंत्र का एक भाव तुम्हारे लिए, एक साध्वी जी के। पहला मंत्र का भाव है स्वस्ति पंथा मन चरे, हम कल्याणकारी मार्ग पर चले। साध्वी जी के लिए है, कल्याणकारी मार्ग आपको देने के लिए आई हैं।
जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी धुरी पर अडिग रहते हैं, वो भी इस व्यास पीठ पर बैठ कर के बहुत बहुत प्रभु से कामना करता हूं ऐसी साध्वी जी के लिए भगवान सद्मार्ग देता रहे, जो आपका गुणगान करती रहे। एक श्लोक आपके लिए, भद्रम कर्णेर भी शृणुयाम, कानों से अच्छा सुने। तुम कहो बुरा भी सुनते हैं तो बुरा सुनो, बुरे का विस्तार मत करो, और अच्छा सुनो, अच्छे का विस्तार करो। जय श्री राधे।